Very good morning to class 2 students. As you remember, we were reading this chapter When the Clouds Fought. हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा When the Clouds Fought, पर हम लोगों ने पहली क्लास में इसको सिर्फ आधा ही पढ़ा था, तो अभी हम जा रहे हैं इसको कंप्लीट करने। एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे बच्चों कि आपको मालूम है दो बच्चे थे विशाल और शेखर जो कि घास में लेटे हुए थे अपने गार्डन में, और तभी उन्होंने क्या देखा कि आसमान में उन्होंने एक ड्रैगन देखा और एक बुल देखा जो आपस में लड़ रहे थे। और जब वो आपस में लड़े तो बीच में से एक बहुत तेज सी बिजली सी चमकी, है ना। तो उन्हें ऐसा लग रहा था, एक्चुअली क्या हो रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, पर उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई जानवर हैं जो आसमान में लड़ रहे हैं, है ना। और जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं तो बारिश हो जाती है और बूंदें पड़ने लग जाती है मोटी मोटी, तो दोनों लोग भाग करके घर आ जाते हैं और फिर वो अपनी मम्मा को बोलते हैं, मॉम वी सॉ। चलिए मैं आपके लिए अभी मार्क करना शुरू कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो मॉम वी सॉ अ ड्रैगन एंड अ बुल। क्या बोल रहे हैं बच्चों? मॉम, हमने एक ड्रैगन एंड और एक बुल देखा। क्या कर रहे थे? फाइटिंग इन द स्काई। क्या कर रहे थे? वो लोग स्काई में फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। They both shouted as soon as they were inside the house. दोनों बच्चों चिल्ला करके उन्होंने अपनी मम्मा से ये बोला। Their mother laughed. Their mother laughed. Laugh यानी हंसना, laughed यानी हंसी। उनकी माँ उनके ऊपर हंसी। You must have seen clouds in the shape of animals. Then she added. फिर उन्होंने क्या कहा? आपने शायद clouds देखे होंगे animals की shape में। Clouds can be of any shape and size. उनकी माँ ने उन्हें क्या बताया? Clouds किसी भी shape या किसी भी size के हो सकते हैं। Look out of the window. You may be able to spot many more cloud animals in the sky. तो माँ उनको पे कहती है, आओ यहाँ विंडो से देखो और बादलों में देखो, तुम और भी बहुत सारे एनिमल्स, क्लाउड एनिमल्स को यहाँ पे देख पाओगे, चिन्हित कर पाओगे, पहचान पाओगे, है ना। The children ran to the window and looked out. बच्चे भाग करके गए और उन्होंने देखना शुरू किया। I can see a cat up there, called out विशाल। विशाल बोला, मैं एक कैट देख सकता हूँ। And I can see a dog that is chasing your cat, shouted शेखर। शेखर ने बोला, मैं एक डॉग देख सकता हूँ जो तुम्हारी बिल्ली का पीछा कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे वो आपस में देख देख करके बादलों को इमेजिन कर रहे थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी देखेंगे तो आपको कुत्ता और बिल्ली वहाँ पे दिखाई देगा। आप जैसा इमेजिन कर पाएंगे आपको वैसा लगेगा। कई बार आप ये ट्राई करना, देखना, जब आसमान में बादल रहते हैं तब आप ट्राई करके देखना कि आपको कौन सा एनिमल दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। नाउ एंड लुक देयर, देयर इज अ क्लाउड दैट लुक्स लाइक अ कैमल। अब क्या बोल रहे हैं? आई एम सॉरी, द पेज हैज़ गॉन समवेयर। यस, चलिए अब हम शुरू कर देते हैं अपना। And look there, there's a cloud that looked like a camel, said the mother. क्या हुआ? And look there, वहाँ देखो, there is a cloud like a camel, said the mother. मम्मी को क्या दिखाई दिया? Camel दिखाई दिया। But do you know what clouds are really made of? She asked. अब मम्मी ने पूछा, पर क्या आपको पता है कि ये जो क्लाउड्स है वो किससे बने होते हैं? विशाल एंड शेखर shook their head. उन्होंने अपना सर हिलाया। Their mother said. हिलाया, कैसे हिलाया? हाँ में हिलाया या ना में हिलाया? ना में हिलाया। उन्हें नहीं पता होता है ना, तभी तो वो सोचते हैं कि ये एनिमल्स हैं।
All clouds are made up of little water drops and little bits of dust. जो बादल होते हैं वो किससे बने होते हैं? पानी और डस्ट जो है, धूल मिट्टी जो है, उनके कणों से बना होता है बादल. When a cloud becomes too heavy with water drops, the drops fall as rain. जब ये क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, तब ये बरसने लगते हैं. और आपस में जब टकरा भी जाता है एक बादल दो बादल, तो आप देखते हैं फिर बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, और उनमें से क्योंकि वो भरे हुए रहते हैं तो पानी भी गिरना शुरू हो जाता है. ठीक है बच्चों, चलिए. What was the bright light we saw in the sky? asked विशाल. विशाल ने पूछा कि माँ, जो हमने ब्राइट लाइट देखी थी, बहुत तेज़ चमकी थी, वो क्या चीज़ थी? Their mother smiled. उनकी माँ मुस्कुराई. During a storm, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा during a storm, यानी clouds flash in. चलिए वापस से यहाँ से मार्क करते हैं. ठीक है. देयर मदर स्माइल्ड. उनकी माँ जो है वो मुस्कुराई. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, यानी जब बहुत तेज़ हवा चलती है. क्लाउड्स फ्लैश इनटू ईच अदर. ठीक है. क्लाउड्स जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ईच अदर, एंड वी गेट लाइटनिंग एंड थंडर. फिर हमें क्या सुनाई देता है? बिजली के गरजने की आवाज़. और हमें क्या दिखाई देता है? बिजली चमकती हुई दिखाई देती है. The bright light is lightning and the bang is thunder. ठीक है बच्चों, जो लाइट है वो क्या है? जो बहुत तेज़ बिजली दिखाई देती है, वही तो हमारी बिजली है जो चमकती है. और जो आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, वो होता है थंडर. Suddenly Shekhar cried, "Out look!" क्राउड आउट, सॉरी, वो चिल्लाया, रोया नहीं, चिल्लाया और बोला, लुक देयर इज अ रेनबो इन द स्काई. फिर उसने क्या कहा? माँ देखो देखो, रेनबो है बादलों में, आसमान में. यस सेड द मदर, यू सी अ रेनबो व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन. अगर बारिश के बाद तुरंत सूरज निकल जाता है तो हमें रेनबो दिखाई देता है. डू यू नो द कलर्स ऑफ द रेनबो? क्या आपको रेनबो के कलर्स पता है? चलिए मैं बताती हूँ. दे आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है बच्चों, तो कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? 7 कलर्स. ठीक है बच्चों, कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. How lovely the rainbow looks, said Vishal and Shekhar as they ran out to play again. ठीक है. फिर जैसे ही बारिश ख़त्म हुई तो बस बच्चों को तो खेलने का बहाना चाहिए. दोनों के दोनों भागते हैं वापस से खेलने के लिए. और जाते जाते वो क्या बोलते हैं? हाउ लवली द रेनबो लुक्स. माँ, रेनबो कितना सुंदर दिखता है ना बच्चों? आप लोगों को रेनबो सुंदर दिखता है ना? रेनबो होता ही सुंदर है, इतने प्यारे कलर्स होते हैं उसमें. तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है. आप लोग इसको रीड करिए. रीड, मुझे यकीन है कि आप लोग इतनी अच्छी तरह से इसको अभी रीड नहीं कर पाएंगे सब बच्चे. तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी आप लोग फर्स्ट से सेकेंड में आए हैं, तो बहुत अच्छी सारी रीडिंग नहीं आती है अभी आप लोगों को. लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आ जाएगी. तो जैसे मैंने पढ़ा है आप बार बार स्टॉप करके सुन सकते हैं और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और कोई आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैम और धीरे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए, जो भी आपको चाहिए आप मुझे बताइए और उस हिसाब से हम काम कर लेंगे. ठीक है बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. बाय बाय.